नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज इस प्लांट के बारे में मैं बात करूंगी। उसका नाम है क्लेडियम। दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं। इसकी पत्तियां ऐसे होती हैं जैसे एलिफेंट ईयर, मतलब जैसे हाथी के कान होते हैं ना, वैसी ही इसकी पत्तियां होती हैं। दोस्तों ये पौधा कई तरह से उगाया जाता है। दोस्तों इसको ज़्यादातर उगाते हम बल्ब से हैं। आप कहीं से भी इसके बल्ब लाइए और उसको आप अपनी मिट्टी में ग्रो कर दीजिए तो ये पौधा ग्रो होने लग जाता है। दोस्तों पहले मेरे पास ये प्लांट था, वो सूख गया, फिर मैंने इसके बल्ब खरीदा। ये बल्ब से उगा हुआ ये प्लांट है। आप ये देख रहे हैं, ये बल्ब से उगा है। कुछ बल्ब इसके छोटे आते हैं, अलग अलग वैरायटी के बड़े बल्ब आते हैं। कुछ छोटे आते हैं और कुछ बड़े आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पत्तियों के रंग आते हैं। इसमें केवल एक वैरायटी नहीं, अनेकों वैरायटी आती हैं। आप घर पर बल्ब लाइए। फरवरी से इसके बल्ब लगने शुरू हो जाते हैं। अब फरवरी से लेकर दिसंबर तक इसकी ग्रोथ होती रहती है। और जब सर्दी आएगी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर जाएंगी। फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी, मार्च आना स्टार्ट होगा, तो अचानक से ही इसकी जो बल्ब है उसके स्प्राउट में से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों इसकी लोकेशन क्या रखनी है आपको? दोस्तों इसको आपको, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, तो सूरज की प्रत्यक्ष किरण इस पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सूरज की ज़्यादा हीट पड़ने से इसकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती है। अगर इसकी पत्तियां एक बार गिर गई वो फिर दोबारा नहीं उगती हैं। तो आपको इसको अपने पौधों के झुंड में और एक ऐसी जगह रखना है जहाँ सिर्फ ब्राइट लाइट आती हो। जितनी अच्छी लाइट आएगी उतनी ही अच्छी इसकी पत्तियों का कलर होगा। और ये बात होगी इसकी लोकेशन की। अब इसकी मिट्टी किस तरह से बनानी है? इसकी मिट्टी के लिए आप 50% सोयल लीजिए और 50% ही इसके अंदर रेत डालिए, क्योंकि रेत डालनी ज़रूरी है। क्योंकि ये बल्ब है, बल्ब ज़्यादा पानी से गल जाते हैं। तो आपके जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं उसकी ड्रेनेज व्यवस्था अच्छी करने के लिए आपको उसके अंदर रेत डालना ज़रूरी है। दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादातर पोटेशियम और फास्फोरस इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी कमी इसकी जो न्यूट्रिशन है ये इसको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से मिल सकता है। और इसके साथ साथ आप 20-20 NPK की 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अगर इसको देंगे ना दोस्तों, इसकी पत्तियों का रंग आप देखते ही रह जाएंगे। और इस प्लांट से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, मैं फोकस कीजिए कैमरा, देखिए ये पत्ती यहाँ से मैं इसको अलग करती हूँ। ये देखिए, तो इसका थोड़ा सा जो बल्ब का हिस्सा होता है ना, इसके नीचे ही होता है। तो आप चाहें तो इसको आप अलग से पॉट के अंदर भी इसको उगा सकते हैं। इससे भी आप अपने पौधे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं, अब ये बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम इसको उगाने के लिए उपयुक्त समय है। आप इस प्लांट को लगाइए, आप बल्ब ले आइए। बल्ब से आप देखेंगे बारिश में इसकी पत्तियों की रंगत और इसकी खूबसूरती। जैसे हमारे जीवन में अनेक रंग होते हैं, वैसे ही इसकी पत्तियों का अनेक रंग है। जाइए और ले आइए क्लेडियम प्लांट। और दोस्तों इसमें भी कीड़ों का जो अटैक होता है, इसके अटैक के लिए आप नीम ऑयल हर एक प्लांट में 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डालकर इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा कोई फिर मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर बस आप ये काम कीजिए। बस आप इसको उपयुक्त समय में लगाइए। सर्दी में ये डॉर्मेसी में चला जाता है, इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती हैं। आप जाइए और क्लेडियम प्लांट नर्सरी से लेके आइए, नहीं तो आप इसके बल्ब ग्रो कर सकते हैं। आशा है दोस्तों क्लेडियम प्लांट के संबंध में मेरी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।